बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आपको किसी ने दी है या फिर आपको कहीं से सीखने मिली है जो आपको सही नहीं लगी ज़रा भी? आई थिंक एक चीज़ जो आई डोंट नो कहाँ से आई लेकिन मेरे अंदर थी कि मुझे किसी भी हाल में फॉर एग्ज़ाम्पल इस चीज़ को करना है, इसमें मेरा मेथड इम्पॉर्टेंट नहीं है, किस तरह से इम्पॉर्टेंट नहीं, बस मुझे ये करना है। तो आई थिंक थोड़ा इनसेंसिटिव हो जाना लोगों के प्रति। अब जैसे कि अगर मुझे किसी के सामने अपनी बात रखनी है, मुझे ये देखना पड़ेगा कि उस इंसान के मन में क्या चल रहा है, क्या वो रेडी है उस चीज़ को सुनने के लिए। और उसमें एक चीज़ आती है कि सच बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन कभी कभी जिस तरीके से वो सच कहा जाता है वो बहुत फ़र्क ला सकता है। तो आई थिंक वो चीज़ कि एक्सप्रेस कर लो अपने आप को, बोल दो जो मैंने पता नहीं मेरे अंदर था, क्योंकि मैंने इतने साल सप्रेस किया था। तो जब मैंने ये सुना कि एक्सप्रेस करो तो मैंने इतना एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया कि लोग कहने लगे कि बस करो। तो आई थिंक वो सेंसिटिविटी मिसिंग थी मेरे में। जो भी आप करें सेंसिटिव होइए। कोई इंसान सामने वाला अगर आपकी बात नकार रहा है तो उसके पीछे कोई वजह है, तो उनकी मेंटल स्टेट समझकर आप बात रखिए, सही समय पर बात रखिए। सिर्फ आपकी बात रखना इम्पोर्टेंट नहीं है, सही समय पर सही बात रखेंगे तो दोनों का फ़ायदा है। आई थिंक यही है ना, एक स्मार्टनेस और विजडम का डिफरेंस होता है कई बार, है ना। स्मार्टनेस इज़ कि आपको क्या, किस चीज़ पे क्या जवाब देना चाहिए, बट विजडम इज़ क्या वो आपको जवाब देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए। वक्त होता है हर चीज़ का। मैंने भी ये चीज़ रियलाइज़ करा है। कई बार मुझे लगता नहीं ये गलत करा, इसको अभी बोलना चाहिए, और मैं बोलता अभी भी करता हूँ। ऐसा नहीं अभी मैं पूरा विजडम अचीव कर चुका हूँ, बट मैंने रियलाइज़ किया, ये चीज़ सीखी है कि कई बार आपको चुप रहना ज़रूरी है और सही वक्त पे सही चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ कई बार हम सिर्फ बोलते हैं बोलने के लिए, और वो बोल दिए वो मैं सिर्फ अपने लिए बोल रहा हूँ, लेकिन वो समझेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं वो एग्री है या कुछ भी है जी। बट जब वो रिसेप्टिव है तब आप बात करो, तो आई थिंक तब ज़्यादा फ़ायदा होगा दोनों के लिए। जी, और आई थिंक एक चीज़ अगर ध्यान में रखें कि आप जो भी बोलते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है कि आप किसी और के लिए बोल रहे हैं। अगर आप गुस्से में भी किसी को कुछ बोल रहे हैं क्योंकि आपको अपनी बात रखनी है, तो वो आपके अगेंस्ट ही ये चीज़ों को रख रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता आप किसी और के बारे में बात करें। किसी और की तो आइडेंटिटी आपकी कॉन्शियसनेस में है ही नहीं। आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ आपको जानता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम बिल्कुल भी सही नहीं हो, तुम चीटर हो, सबकॉन्शियस माइंड ये सब इमोशंस आपके पास से आपके लिए ट्रिगर कर रहा है, तो नुकसान आप ही का है। तो ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फिर वापस से क्या होता है, आपकी ही नेगेटिव चीज़ें ट्रिगर हो जाती हैं, और जब तक कि आप नेगेटिव चीज़ों को फिर हैंडल नहीं करेंगे, आपके बॉडी में स्ट्रेस होगा। जितना प्रोलॉन्ग होगा ये स्ट्रेस, आपके ही बॉडी में हेल्थ इशू के तौर पर आएगा। तो इसीलिए ये एक्चुअली चीज़ जो है ना, वो बहुत लाइफ सेवर बन सकती है हमारी, अगर हम अच्छी तरह से चीज़ों को, अपनी बात अच्छी तरह से रखें। एक टोन ध्यान में रखें कि आपकी पिच इतनी ऊपर नहीं हो, आपका वॉइस जो है आप इतना चिल्ला कर ना बोलो। सही बात बोल रहे हैं, चिल्ला कर बोल रहे हैं, सही नहीं है, क्योंकि ये ध्यान रखिए। और जब से मैंने इस चीज़ का एहसास किया, बहुत फ़र्क पड़ गया। मैंने ये नोटिस किया कि जब भी मैं गुस्से में कुछ बोल रही हूँ या जस्ट अपनी बात रखने के लिए बोल रही हूँ, बिना सेंसिटिव हुए कि एक दूसरा इंसान समझ रहा है नहीं समझ रहा है, क्या फील कर रहा है, तो मेरे बॉडी ना, मुझे ऐसा लगता कि शिवर हो रही है मेरे अंदर, इमिडिएटली वो मुझे वाइब्रेशन फील होता। और जब मैंने इनर चाइल्ड का कॉन्सेप्ट समझा, सीखा, तब मैंने इस बात का और एक्सपीरियंस किया कि मैं अपने अंदर के बच्चे को डरा रही हूँ, वो डर रहा है, वो और सप्रेस हो रहा है। अब वो जितना और सप्रेस होगा उतना वो मुझे और नेगेटिव थॉट्स देगा। कौन से थॉट्स? गलत थॉट्स। तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए सही है, जबकि शायद वो मेरे लिए सही नहीं है। तो लोग क्यों गलत चीज़ों में पड़ते हैं? क्योंकि उनका माइंड उन्हें सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा? क्योंकि उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। आपके कॉन्शियस माइंड और आपके सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक फ्रेंडशिप होनी चाहिए, एक मदर एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप होना चाहिए, जिसमें आप एक दूसरे को समझें एंड सपोर्ट करें। अगर वो बिगड़ रहा है, तो जैसे होता है ना, दो लोग लड़ रहे हैं आपस में, तो ये लड़ाई सी चालू हो जाती है, जो कि आपकी क्लैरिटी को अफेक्ट करती है। मतलब आप गलत चीज़ें करोगे। अगेन वही बातें कितनी सिंपल होती है, बट वही चीज़ों को अप्लाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कई बार। जैसे हमने अगेन ये वर्ड्स की बातें की है, ये सारी चीज़ का तोड़ यही है कि हम सही वर्ड्स यूज़ करना स्टार्ट करें। और आज आपने जो स्टार्टिंग में चीज़ें बोली थी, आई थिंक वो सारी चीज़ों से हम इस सब चीज़ों को कम कर सकते हैं, ये लड़ाइयों को, ये परेशानियों को, राइट? एब्सोल्युटली। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।